इंडिया के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ये कौन सी खुराक खिलाई जा रही है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सारे टॉप टू बॉटम आप देख लें, सारी मैनेजमेंट इंडियन है इस वक्त, वहाँ इसके क्या किया जा रहा है इसके ऐसा? पीछे और पाकिस्तान में ये वाला गैप इतना नहीं था। ये गैप देखें, ये फैसला आता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ठीक है। आप जब इंडिया फैसला ले रहा था 70s में 80s में IITs बना रहा था, तो पाकिस्तान वहाँ पर ये फैसला नहीं ले रहा था कि मैंने अपने 20 साल बाद 30 साल बाद ये मैं देखना चाहता हूँ अपने मुल्क को कि वो IT का हब हो। ठीक है। इंडिया ने वो इन्विजन 1970s में 80s में कर लिया था। पाकिस्तान ने वो इन्विजन शायद 10 साल पहले भी नहीं किया, 5 साल पहले करना शुरू किया है। अगर आप एक चीज़ को एनविजन ही नहीं कर रहे तो आप अपनी उस तरह की डायरेक्शन नहीं लेंगे, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, उस तरह का टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो गैप ये है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान भी 70s 80s में वही फैसला लेता तो आज पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होती। तो सर इसमें लेकिन जो ठीक है गवर्नमेंट के लेवल पे कोई काम नहीं किया गया, बट ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं इन्होंने क्या किया है? आज भी देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में जो भी ऐसी बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी ये थोड़ी सोचते हैं कि देखें उनका टारगेट नहीं है। ठीक है। वो तो पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने नादरा जैसे इदारे में काम किया था तो आई हैड दिस, फिर मेरा माइंडसेट खुद भी था कि आई शुड कंट्रीब्यूट। क्योंकि देखें, अगर मैं अपना दिया जला लेता हूँ तो मुझे किसी का दिया जलाने में कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लोग आएंगे, मेरी दिया नहीं बुझेगा। ये सोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने सोच चाइना से ली कि यार अगर मुनीर अपनी एक कंपनी चला रहे हैं, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, तो किस तरीके से आपस में ये एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग ईच अदर, और दोनों को रीइंफोर्स करें उनके बिजनेसेस में। तो ये एक स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया ओजी ग्रुप के अंदर कि किस तरीके से अपने नॉलेज को लोगों को शेयर करूं, वो भी अनेबल हों, उससे वो भी आगे बढ़ें और आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं। सो ये सोच जो है ये बड़ी मुश्किल से आती है। जो मेरी अप्रोच आज 10 साल पहले थी, ये 10 साल बाद भी आज कंपनीज को अप्रोच नहीं आई। हाँ, अब देख के सक्सेस, many companies have started following the business model that OZ Group has created. उन्होंने आगे अपने लोगों को मौका दिया, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया, फैमिली से बाहर निकले, सेट माइंडसेट से बाहर निकले, और लोगों को चांस दिया कि स्वेट इक्विटी भी कोई चीज़ होती है, मुदारबा मॉडल भी कोई चीज़ होती है। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप IP बेस्ड किसी को साथ अटैच कर सकते हैं, आप किसी को कमीशंस दे सकते हैं ताकि उसकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ के साथ मैच हो। ये सारे न्यू बिजनेस मॉडल्स ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स हमने मैच्योर किए, और इसी बेसिस पे 30 कंपनीज़ को लोगों ने स्टडी किया, मुख्तलिफ ग्रुप्स ने स्टडी किया, और आज उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसके आप देखेंगे 10 साल बाद और अच्छे नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। आगे जाकर सर इस पर डिस्कशन भी होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और एक सेठ मेंटालिटी, इन तीनों में डिफरेंस ज़रा बता दीजिए हमारे सुनने वाले बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं पता ना। लोग ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर भी एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन भी एक सेठ है। तो ये तीनों जो अलग अलग दुनिया के बासी हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे किस तरह लाया जा सकता है? पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है? एंटरप्रेन्योर जो है वो एक आइडिया उसके पास है, एक उसको उसमें अपॉर्चुनिटी, एक कमर्शियल वायबल आइडिया, उसमें वो एक मार्केट को लीड करके उसमें कोई ना कोई जिद्दत डाल के रिजल्ट लेके आ सकता है और सक्सेसफुल कर सकता है। लेकिन उसका काम शुरू होता है एक यूनिक आइडिया से और एक डिसरप्शन से। उसने मार्केट में एक फ़ज़ा बनानी है जिससे वो लीड कर सके। दूसरी तरफ बिजनेसमैन जो है वो एक रन ऑफ द मिल आइडियाज़ को लेके ऑलरेडी जो कर रहे हैं लोग, जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, उसको कन्वर्ट करता है और एक बिज़नेस आइडिया को लेके उसमें रिजल्ट लेके आता है, अर्निंग करता है। ठीक है। अच्छा, दोनों, मैं अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को पहले कहता हूँ कि बिज़नेस सीखो करना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया है जिसके लिए हो सकता है शायद 10 साल रिक्वायर्ड हो टू मेक इट सक्सेसफुल, टू मेक इट ब्रेक इवन और टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। तभी दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक है जिसको मैं कहता हूँ वैल्यू क्रिएशन मॉडल, ठीक है, और एक है प्रॉफिट बेस्ड मॉडल। मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की तो मैंने दोनों मॉडल्स को साथ साथ पैरेलली चलाया। वैल्यू क्रिएशन मॉडल ये है कि आपका एक आइडिया है, वो आइडिया डिसरप्ट कर सकता है मार्केट को, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट रीचेस टू अ सर्टेन लेवल बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। कि आज मैंने कंपनी है, ये आइडिया अभी कमाती नहीं है, इसकी $2 मिलियन वैल्यूएशन है। जैसे हमारा कंसोली एट पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल एड नेटवर्क था, हमने उसको पैसा रेज़ किया, बट उसका ताल्लुक ये था कि हम फर्दर नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेज करें नेक्स्ट वैल्यूएशन पे। सो उसमें आपको एक ग्रोथ दिखानी है और वैल्यूएशन बेस्ड बिजनेस खड़ा करना है जिसके अंदर आपको रेगुलर इनकम नहीं आ रही, बट यू आर क्रिएटिंग समथिंग बिगर। एंड अदर मॉडल इज दैट आपने यू हैव टू मेक योर एंड्स मीट। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट बेस्ड मॉडल चाहिए जिसमें आप चाह रहे हैं कि मंथली बेस पे आपको अर्निंग भी हो, आप प्रॉफिट निकालें भी, साल के आप डिविडेंड्स भी लें।
सो एक प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी खड़ी होती है, एक वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें जितने इंक्यूबेटर्स बने, टेक स्टार्टअप्स बने, वो वैल्यूएशन बेस्ड में थे। शुरू में इनिशियल फंडिंग हुई, एनआईसीज में भी हुई, ये जो प्लान 9 था उसमें भी हुई, उमर सैफ ने जो बनाया था जी। होता क्या है कि स्केल करते हुए नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रह जाती है। उसके पीछे रीज़न वो एंटरप्रेन्योर खुद नहीं होता या उसकी वो ओवरऑल आइडिया नहीं होता, उसके पीछे रीज़न पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा दखल है। पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं, उनका पैसा डूब ना जाए, बाहर का इन्वेस्टर घबराता है। और अगर लोकल इन्वेस्टर है, सेठ माइंडसेट है, क्योंकि हमने सेठों से भी पैसा उठाया, तो सेठ माइंडसेट से अगर हमसे गलती हुई, हमने वैल्यूएशन बेस्ड इकोनॉमी में उठा लिया, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था उसको मंथली इनकम आए, उसकी मंथली जो है रेन्यूमरेशन हो, कोई डिविडेंड्स निकले। सेठ लगाना चाहता है ऐसे काम में पैसा जिससे वो अपना पैसा भी रिकवर करे और मंथली उसको अर्निंग भी आए। तो यहाँ पर यू हैव टू क्रिएट बैलेंस कि सेठ माइंडसेट क्या है। देखिए, सेठ सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, कम नहीं करना चाहता। और वो खुद क्योंकि एक बिजनेस कर आया होता है, तो ही नोज़ कि किस तरह उसने अपने पैसे को सिक्योर भी करना है, जिसको हम अक्सर ज़ुबान में कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। जी। तो वो प्राइवेट इक्विटी में वो कंट्रोल भी चाहता है, वो बहुत सी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करता है। वीसी मॉडल जो है उसमें वो चांस लेते हैं, उसका उस ग्रोथ का चांस है, लेकिन वो 1000 या 100 आइडियाज़ में से एक चलता है। सर, ये जो आपने बात की है सेट मेंटालिटी की, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा अब अपने आप को उस माइंडसेट से निकलना होगा? बिकॉज देखें, जब तक पैसे वाला शख्स यंग बच्चे के ऊपर एतमाद नहीं करेगा तो सर एंटरप्रेन्योर तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया ना, जड़ से ही काट दिया। वो तो पौधा ही हमने बीज लगाया, जैसे वो उसकी कोंपल फूटने लगती है हम उसको काट देते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि अप्रोच, जी, सेठों की ये अप्रोच बनने में बहुत बड़ा दखल होता है एंटरप्रेन्योर्स का सक्सेस क्रिएट करना। मैं अपनी इस 10 साल की मेहनत से मैंने एक सक्सेस स्टोरीज बिल्ड करने की कोशिश की, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की कि देखो इस मॉडल से भी लोगों को मौका दे के, साथ दे के, पैसा लगा के आप सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं और रिटर्न्स ले सकते हैं। सही। तो क्या हुआ है, अब आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट सेठों के आगे जो बच्चे हैं, दे आर एजुकेटेड। उन्होंने उनको पढ़ाया है, दे वेंट टू ब्रॉड, दे लर्न डिफरेंट सिस्टम्स, इकोसिस्टम स्टडी किए हैं। आज उन्हीं के बच्चे जो हैं, उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो दे आर मोर रिस्क टेकर्स। फिर उन्होंने जो है वो, अब ये चेंज आ रहा है, इंटरेस्टिंगली ये चेंज आ रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त इनफ्लो ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक्स के नीचे आ रहे हैं, तो लोग अपना पैसा बैंकों से निकालेंगे एंड मोस्टली आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टेक स्टार्टअप्स। तो इस वक्त ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान, फॉर द यूथ, फॉर एंटरप्रेन्योर्स कि ये तब्दीली आ रही है। और आने वाला वक्त, देखिए, मैं एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। सही, बिल्कुल सही। और मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में बड़ा पैसिमिस्ट होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप पैसिमिस्ट हो, जब आपके पास बहुत अच्छे हालात होते हैं ना, तो लोग लैग हो जाते हैं, लोग प्रोक्रेस्टिनेशन इख्तियार कर लेते हैं, लोग वीक हो जाते हैं, दे वेंट इनटू डिफरेंट, मतलब उनको फिर फोकस लूज़ कर जाते हैं, हार्ड वर्क लूज़ कर जाते हैं। उस टाइम पे ज़रूरी होता है कि यू गेट कनेक्टेड विद कि नहीं, हमें और काम करना है, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे।